सुबह 1 चम्मच ले लीजिए। मोटापा, कमर और जांघों की चर्बी, कब्ज और कमजोर पाचन का रामबाण इलाज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले, मोटापा कम करने, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल घरेलू चूर्ण शेयर करने जा रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपको दिखेगा। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो रेमेडी बना रहे हैं दोस्तों, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। ये नेचुरल चीजों से मिलकर बनाई गई रेमेडी है, जिसका इस्तेमाल आप बेफिक्र होकर कर सकते हो। बिना देर किए जानते इस चूर्ण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है जीरा। ये वही जीरा है जो आपके किचन में हमेशा मौजूद होता है, मसालों में, खाने में तड़का वगैरह लगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 4 टीस्पून की मात्रा में आपको जीरा ले लेना है। आपको जितनी क्वांटिटी बताऊंगा उतनी ही मात्रा में आपको लेनी है। तो यहाँ हमने 4 टीस्पून की मात्रा में जीरा ले लिया है। यहाँ पर हम जो दूसरी चीज लेंगे वो है काली मिर्च। इसको हम ले लेंगे 4 टीस्पून की मात्रा में। जितना हमने जीरा लिया है उतना ही हमें काली मिर्च भी लेना है। अब इसके बाद हम अगली चीज लेंगे वो है 2 टीस्पून हरड़। देखिए, ये छोटी हरड़ है दोस्तों। ये काली वाली छोटी हरड़ आपको आसपास के किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर या फिर किराने की शॉप पर मिल जाएगी। ये औषधि पेट के समस्त रोगों के लिए रामबाण है। इस औषधि को खाने से दोस्तों हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। यानी जो कुछ भी आप खाओगे ना, तो वो फैट में ना कन्वर्ट होकर एनर्जी में बदलेगी। जी हाँ, ये औषधि आपके मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि खाया हुआ खाना कभी भी फैट में नहीं बदलेगा, बल्कि एनर्जी में बदलेगा। इसके अलावा हमें लेना है ये धागे वाली मिश्री। इसको आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है और इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर अलग से बनाकर रख लीजिएगा। चलिए, इन सभी मसालों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस पर रखकर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यानी कि जितनी भी मॉइस्चर है, इसमें नमी है, वो बस निकल जाए। आपको ज्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है ना। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, अगर धूप हो तो धूप में 2 से 3 घंटे के लिए भी रख देंगे ना, तो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर धूप नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अभी कढ़ाई में थोड़ा सा सेक लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में इसे अच्छे से भून लेंगे। इस रेमेडी को बनाने में हम जितनी भी औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी ही औषधियां पेट के लिए रामबाण हैं। अगर इसका आप रेगुलर सेवन करते रहोगे ना, तो शरीर में कभी भी मोटापा नहीं बढ़ने वाली, या फिर कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिनको भी एसिडिटी की समस्या रहती है या पचन की समस्या रहती है, खाना खाते हैं तो ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है, जिनको भी खट्टी डकार आने की समस्या होती है, अगर इस चूर्ण को बनाकर आप रख लेंगे और इसका रेगुलर सेवन करेंगे ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। आप बताए गए तरीके से अगर सेवन करते हैं तो कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी और शरीर में मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, हमने इसे भून लिया है अच्छे से। इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए अलग बर्तन में निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है, इसे ग्राइंडर जार में डालना है और पीस लेना है। पीस कर आप तैयार कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको बारीक छन्नी की मदद से छान लेंगे। क्योंकि हरड़ और जीरे को आप जितना भी अच्छे से बारीक पीस लें, उसके जो कण होते हैं वो एक बार में नहीं पीसते हैं, इसलिए इसको छानना जरूरी है। जो भी बारीक छन्नी हो आपके पास, उसमें आप छान लीजिए। ये देखिए, छानने के बाद इसमें कुछ कण बच गए हैं, जिसको हम फिर से दोबारा पीस लेंगे। हमने इसको फिर से बारीक पीस लिया है। देखिए दोस्तों, ये चूर्ण आपको इस तरह का दिखेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पीसी हुई मिश्री। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर धागे वाली मिश्री लिया है, आपको भी इसे ही लेना है। या फिर अगर आपके पास देसी खांड हो ना, तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन देसी खांड मिलना आजकल मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पर मिश्री का ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, डाइजेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, बगैर मिश्री का ही आप इस रेमेडी को बनाइएगा। डायबिटिक लोग कैसे लेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रेमेडी को बगैर मिश्री का बनाइएगा। अब हम इस चूर्ण में मिश्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा चूर्ण बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस चूर्ण को क्या करना है, किसी कांच के जार में या फिर आपके पास कोई भी डब्बा हो या टाइट कंटेनर हो, उसमें डालकर इसे रख दीजिए। ये खराब नहीं होने वाला। इसे आप लगभग 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में घर पर बनाकर रख लीजिएगा। चलिए, अब जानते हैं इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों, इसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। सबसे पहला खुराक आपको लेना है, सुबह जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो ना, नाश्ता लेते हो सुबह का, उसके आधे घंटे पहले आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस चूर्ण का सेवन करना है। यानी इस चूर्ण का 1 चम्मच आपको फांकी लेना है और ऊपर से 1 कप या फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सिर्फ गुनगुना पानी ही पीना है और पानी भी आपको आराम से बैठकर सिप सिप करके घूंट घूंट करके पीना है। पहला खुराक आपने सुबह ले लिया, दूसरा खुराक आपको लेना है शाम को 4 से 5 बजे के आसपास, यानी दोपहर के लंच के 2 से ढाई घंटे के बाद आपको इसका सेवन करना है। जब भी शाम के वक्त थोड़ी सी भूख लगती है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस चूर्ण को ले लीजिएगा और इस चूर्ण को लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आधे घंटे के बाद अगर आपको भूख लगे शाम के वक्त, तो आप क्या कीजिएगा, भुना चना होता है ना, भुना चना 1 मुट्ठी खा लीजिएगा। अगर आपको चना नहीं खाने हैं तो भुना चना की जगह आप 1 मुट्ठी मखाना भी खा सकते हैं। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसमें कैलोरीज ना के बराबर होती है, बल्कि इन दोनों ही चीजों में किसी एक चीज को खाने से आपका मोटापा कम करने में ये मदद करेंगे। तो आपको इस तरह से सुबह और शाम 1-1 चम्मच लेने हैं और लगातार आपको कम से कम 15 दिनों तक लेना है। चलिए अब मैं बताता हूँ डायबिटिक लोगों को कैसे लेना है। डायबिटिक लोग जो हैं वो बगैर मिश्री का इस चूर्ण को बनाएंगे और इस चूर्ण का आधा चम्मच मात्र लेना है सुबह 1 खुराक और आधी चम्मच की मात्रा में शाम को लेना है। ठीक है, बगैर मिश्री का बनाएंगे तो आधा चम्मच लेना है, मिश्री के साथ बना रहे हैं तो 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना है। इस चूर्ण को बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बच्चों का जो पेट है वो हमेशा हेल्दी रहेगा। इस चूर्ण को लेने से जिनकी भी पाचन शक्ति वीक है, ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी आंतें कमजोर है तो आंतों में मजबूती लाएगा। पेट में अगर गैस बनती है, एसिडिटी बनता हो, पेट में अगर जलन होती हो तो ये पेट में गैस नहीं बनने देगा, एसिडिटी को खत्म करेगा, कब्ज को दूर करेगा। साथ ही जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर चेहरे पे दाने, पिंपल्स वगैरह निकल गए हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इस चूर्ण को लेने से आपका शरीर शुद्ध होगा, खून की रक्त वाहिकाएं इससे साफ होती हैं, खून को साफ करने का भी ये काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, ज्यादा वजन बढ़ा हुआ, तो वजन तेजी से कम होने लग जाएगा। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, खाना जब भी खाते हो तो खाना खाने के साथ आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी का सेवन करें। अगर आपको खाना खाते वक्त ज्यादा ही प्यास लगे तो आप छाछ यानी बटर मिल्क पी सकते हैं या फिर आप 1 से 2 घूंट पानी भी पी सकते हैं। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो शाम के भोजन में आपको रोटी नहीं खानी है, गेहूं की रोटी खासकर आपको नहीं खानी है। आप चाहे तो थोड़ी सी खिचड़ी या फिर दलिया बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली चीजें लीजिए, जैसे कि आप ओट्स खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, इडली वगैरह खा सकते हैं। बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब तक इस औषधि का सेवन कर रहे हैं ऑयल भी कम खाइए, डीप फ्राई चीजें नहीं खानी है, मैदे से बनी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए और सुबह शाम वॉक जरूर कीजिए। इस तरह आप फॉलो करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा।